अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 24 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेसन में हम हॉरिजेंटल लिस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उस पर हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट मीन CSS भी अप्लाई करेंगे। उसमें स्टाइल हम कोई अप्लाई करेंगे जिसमें उसके बॉर्डर का कलर हम देंगे। उसके अलावा फंट कलर हमने चेंज करना है और होवर हमने करना है, जिससे आप माउस अपने जी लिस्ट के ऊपर या किसी भी कंटेंट के ऊपर लेके जाओ तो उसका कलर चेंज हो जाए, या इस तरह के कोई इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने सीखेंगे। तो ये काम हमने पहले किया तो नहीं है, लेकिन आज हम फर्स्ट टाइम करेंगे। और इसमें जो है तो क्योंकि हमने CSS पे काम नहीं किया हुआ, तो आपको ये चीज़ समझ में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इस पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे और आपको समझा देंगे। तो आज जो हमने हॉरिजेंटल लिस्ट से रिलेटेड ही काम करना है, और उसमें हम देखेंगे कि हम मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैं प्रीवियस जो काम किया था उसी के ऊपर मैं काम करूंगा। तो प्रीवियस लेसन में मैंने जो काम किया था उसमें मैंने हॉरिजेंटल लिस्ट पे काम किया था। आज के सेशन में हम हॉरिजेंटल लिस्ट पे हम स्टाइल को अप्लाई करना, इनलाइन स्टाइल कैसे करेंगे, बैकग्राउंड चेंज कैसे करेंगे मेन्यू का, और हावर इफेक्ट अप्लाई कैसे करेंगे। उसके अलावा जो है तो लिंक वगैरह कैसे देंगे अपने मेन्यू को, और बॉर्डर वगैरह भी अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं प्रीवियस लेसन को ओपन करता हूँ। लिस्ट के नाम से था, लिस्ट है, और इसका जो स्टाइल है हॉरिजेंटल लिस्ट से रिलेटेड है। और मैं इसको ओपन करता हूँ ब्राउजर में भी। तो देखिए इस तरह की हमारे पास लिस्ट आ गया, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ट्यूटोरियल यहाँ पे आ गया। देखें ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये जब होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस वगैरह लिखा हुआ है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप जिस चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ओके, अब ये जो होती है इसके अंदर इंटरनल लिस्ट होती है, लेकिन मैं बाहर से लिस्ट लगाऊंगा, एक्सटर्नल लिस्ट लगाऊंगा, तो उसके लिए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लेकिन फिर मैं चेंज नहीं करता, इसी पे काम करूंगा। तो आप देखें तो इस पर आप जो डिस्प्ले हो रहा है, तो इनलाइन हमारे पास होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारा इनलाइन डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो स्टाइल अप्लाई किया हुआ था वो हमने डिस्प्ले इनलाइन स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो डिस्प्ले इनलाइन के पहले मैं यहाँ पे एक और स्टाइल अप्लाई करता हूँ, और देखते हैं उससे इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। ये अनऑर्डर लिस्ट है, यूएल यूएल अनऑर्डर लिस्ट है, और ऐश का सिंबल मैं यूज करता हूँ इसके साथ। मेन्यू में कर्ली ब्रेसेस डालता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे पैडिंग इसकी 0 करता हूँ। एंटर करता हूँ पैडिंग, इसकी पैडिंग में देता हूँ यहाँ पे रेशियो एंड 0। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फ़र्क है। अब देखिए ये नीचे इस तरह आ गया। अब देखिए, अब इस पर और भी काम करेंगे हम। वो क्या क्या काम करने हैं अब देखते हैं। ओके, अब इसके बाद हमने एक और काम करना है। यहाँ पे इसके नीचे जो है जो हमारे पास स्टाइल है, लास्ट जो स्टाइल हमने ये वाला दिया हुआ है, डिस्प्ले इन लाइन। तो डिस्प्ले इन लाइन के बाद एक और काम करेंगे इस पे। वो काम हमने क्या करना है कि इसके नीचे एक और मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ऑर्डर लिस्ट है, और इस पे जो स्टाइल अप्लाई करता हूँ, ऐश स्टाइल इस पे अप्लाई करूँगा। वो मैंने करना है जी मेन्यू मेन्यू लिस्ट जो मैं इसको देता हूँ। उसका कलर जो है मैं बैकग्राउंड कलर, कलर इसका मैं चेंज करूँगा, वो मैं देता हूँ ब्लैक। कंट्रोल एस करके सेव करके मैं देखते हैं हम क्या होता है, इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई हुआ कि नहीं। इसके ऊपर देखें कलर सारा ब्लैक आ गया। ओके, इसमें जो पैडिंग हमने 0 दी हुई है, तो ये इस तरह हमारे पास आ गया, कलर ब्लैक आ गया। इसके बाद फिर एक और कलर हम देते हैं। वो कलर होगा फंड कलर होगा, कलर ये फंड कलर है।
और ये कौन सा कलर दूंगा मैं इसको, वाइट। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए कलर वाइट आ गया, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया। ओके, अब इसके बाद हमने जो काम करना है वो क्या क्या है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये काम क्या किया है। अब बैकग्राउंड कलर वाइट आ गया, अब इसमें पैडिंग हमने देनी है, तो पहले पैडिंग हमने जीरो किया, तो यहाँ पे नीचे फिर पैडिंग देंगे, उस पैडिंग को मैं चेंज करता हूँ। कलर यहाँ पे ये वाइट आ गया, इसके बाद हमने एंटर करना है और यहाँ पे लिखना है पैडिंग, रेशो डालना है, और पैडिंग इसको मैं देता हूँ 10 पिक्सल, px और 20 px। पैडिंग दे दी मैंने इसको, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखें स्पेस में ज़्यादा आ गया, देखें। ओके, पैडिंग भी इसमें ज़्यादा हो गया, पहले हमने ज़ीरो दिया था, अब हमने स्पेस का ज़्यादा कर दिया। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको देता हूँ जी टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन जो इसको मैं दे रहा हूँ वो मैं नन कर देता हूँ। कंट्रोलर से सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके देखता हूँ इस पर क्या काम है। अभी क्योंकि हमने डेकोरेशन इसमें कोई नहीं दी इसलिए नन नहीं, हमारे पास डेकोरेशन है। ओके, अब इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दिया। अब इसमें बॉर्डर भी अप्लाई करने हैं और बॉर्डर का रेडियस भी है, तो मैं बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस को मैं देता हूँ 4 पिक्सल। मेन बॉर्डर जो इसका वो साइडों से उसके जो कॉर्नर है उनको वो रेडियस थोड़े से राउंड हो जाए और उनका रेडियस हो 4 पिक्सल। वो मैं करता हूँ 4 पिक्सल px और 4 px, दोनों साइड से 4 4 हो, मीन चारों साइडों से 4 4 हो। जीरो जीरो, कंट्रोल करके सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ ज़रा क्या अप्लाई हुआ इस पर। इससे देखें कॉर्नर यहाँ पे आप देखें ज़रा, तो 4 पिक्सल यहाँ से राउंड हो गए, ये देखें यहाँ पे कॉर्नर, तो आपको नज़र आ रहा होगा 4 पिक्सल राउंड हो गया। ओके, यहाँ तक ये काम हो गया। अब इसके बाद हमने जो काम करना है वो क्या करना है जी, ये मेरे पास क्लोज हो गया, स्टाइल है, और यहाँ पे अब फिर एक और काम करूँगा मैं। इसको क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से एक और स्टाइल अप्लाई करता हूँ, उसमें मैं दूंगा ऑन ऑर्डर, मेन्यू लिस्ट जो है हमारे पास ए रेशो होवर, सॉरी, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ बैकग्राउंड। जब हवा मतलब जब माउस में इसके ऊपर लेके जाऊँ तो उसका कलर चेंज है। बैकग्राउंड कलर से क्या हो जाए जी, मैं कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। ओके, ये सारा काम यहाँ पे हो गया। अब ये जो जितना भी काम करना है हमने, ये बेसिकली हमने जो काम किया, जितना भी ये हमने काम किया इस हॉरिजेंटल इसमें, यहाँ पे हमने किया है। तो आईडी मेन्यू है, अब इसमें हमने लिंक भी अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे से चेंज होना चाहिए लेकिन चेंज नहीं हो रहा। तो गलती मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से देखें ये दोनों मैंने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किए, तो आपने एक बार ही क्लोज करना है। सेव करके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए हमारे पास इस तरह का ये देखिए मेन्यू बन गया है।
ओके, अब इस मेन्यू में मैंने काम करना है कि कलर अब ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके साथ कोई लिंक नहीं अटैच। तो लिंक जोड़ने के लिए, लिंक अटैच करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, एक और टैग यूज़ करेंगे इसके साथ। इनको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और लिस्ट का टैग यूज़ करूँगा और उसके साथ में काम कुछ और करूँगा। पहले लिस्ट है, इसके साथ में जो काम करना है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल गूगल। गूगल लिखता हूँ और यहाँ पे अब ये जो लिस्ट है मेरे पास, इसके अंदर मैंने काम करना है। और यहाँ पे इसके अंदर मैं एक और लिस्ट लेता हूँ, ए एंकर की लिस्ट होती है। और यहाँ पे भी इस ए को मैं क्लोज करता हूँ, जो कि आपके आप किसी भी चीज़ को अटैच करना चाहें इसके साथ तो आप अटैच कर सकते हैं, लिंक देना चाहें तो लिंक दे सकते हैं। तो लिंक के लिए अब मैं इसी के अंदर, ए के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाइपरलिंक रेफरेंस में देता हूँ href इक्वल टू डबल स्लैश दें और http डबल कोट डालता हूँ और उसके साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.google.com। कंट्रोल सेव करके मैं ये इस पर चेक कर लेता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ तो देखिए गूगल का लिंक आ गया है। तो जो है इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जाता हूँ, देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। क्लिक करूँगा इसके ऊपर जो है तो आप देखेंगे कि गूगल में ये चला जाएगा और गूगल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर स्लैश डालें, यहाँ पे ये डालना है। अब देखता हूँ कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, गूगल ओपन हो गया। तो यहाँ देखें ये हमारे पास काम कर रहे हैं। ओके, अब इसी तरह इसके साथ और भी लिंक आप अटैच कर लें। कौन कौन से गूगल है, फेसबुक यहाँ पे कर लें। जीमेल कर लें। और ट्विटर कर लें। ऑनलाइन डिप्लोमा कर लें। अब मैंने यहाँ पे ये काम किया, मैं इसको चेंज करके मैं यहाँ पे इसको डिलीट ही कर लेता हूँ, बस 3 काफ़ी है क्योंकि इस पर टाइम लग जाएगा तीनों को लिखते हुए। ओके, तो मैं इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आपने लिखना है जी जीमेल, फेसबुक, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब यूएल का मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया।
बॉडी और एचटीएमएल, ठीक है। कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तीनों आगे। आप जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वही चीज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, वही चीज़ ओपन हो रही है। फेसबुक ओपन हो गया, आपने जो भी ओपन करना है आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो ये था जी आपका एक स्टाइल हमने अप्लाई किया, सीएसएस के साथ में स्टाइल भी अप्लाई किया और उसके साथ हमने इसको लिंक भी दे दिए। और यहाँ मैं एक और काम देखता हूँ, यस ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी वेब साइट बना सकें और आप अपनी मर्जी से बटन भी क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।